हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हमारी एक सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हमने जो पोर्शन चुना था वो चुना था आधुनिक राजस्थान का इतिहास, या आप बोल सकते हो राजस्थान, यानी आधुनिक जो है राजस्थान का इतिहास हम जो पढ़ रहे थे। उसमें हमने लगभग जो टॉपिक कवर कर लिया। हमारा अंतिम टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले हमारी जो दो क्लासें हो गई राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। एक तो हुई थी बेसिक क्लास, यानी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है रियासतों का एकीकरण हुआ था और कौन सी रियासतें थी उसमें, और वहाँ के शासक कौन थे। उसके बाद सेकंड जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने प्रथम चरण के बारे में चर्चा की। प्रथम चरण में कुल इकाइयाँ कितनी थी, कितनी रियासतें शामिल थी, कौन सा ठिकाना शामिल था। उसके बाद उसके मंत्रिमंडल के बारे में बात की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में, और आज हो सके तो हम इसको जो है समाप्त करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात करूं, नाम क्या है सेकंड चरण का, बताओ देखे। पहले लिखो द्वितीय चरण। द्वितीय चरण अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आप देखना, और उसके बाद में ये क्लास देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और इतना डिटेल में बता रखा है, कोई नहीं बताता आपको। ठीक है, तो इसकी डेट क्या आती है? 25 मार्च 1948। किसकी बताओ देखे, किसकी बताओ देखे? तो फिर आपको बताना दोस्तों एकीकरण के दूसरे चरण की। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे? अगर मैं लिखूं कुल इकाइयां, तो कुल इकाइयां कुछ लिखते हैं 10+1, सॉरी 9+1, कुछ लिखते हैं 9+2। कैसे? 9 तो रियासतें शामिल थी। उसके बाद में बात करूं लावा जो ठिकाना है वो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में टोंक में है। लेकिन पहले कहां पर था? जब रियासत थी तब ये जयपुर रियासत के अंडर में था, तो उसको जयपुर के साथ मिलाएंगे। कुछ किताबें जो यहां पर मिला देती है सेकंड चरण में, तो एक ही बात है, कहीं पर मिला लो। क्लियर है? तो उसको लेकर जो है चिंतित नहीं होना। क्लियर है? तो कुल इकाइयां इसमें कितनी थी बताओ देखे? कुल इकाइयां इसमें थी 9+1, यानी 9 रियासत थी, एक ठिकाना था। टोटल कितनी? 10 इकाइयां थी। अब अगर मैं बात करूं कि बताइए रियासतें कौन कौन सी शामिल थी, तो लिखो नंबर 1, पहले वागड़ वाली लिख लेते हैं। वागड़ से आएगी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर। ओके, और डूंगरपुर में आप सबको पता है दोस्तों वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, यानी वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किसने किया? तो आपको बताना डूंगरपुर रियासत ने किया था। उसके बाद नंबर 3 प्रतापगढ़ आ जाएगी। नंबर 4 में बात करूं तो बांसवाड़ा आ गया तो कुशलगढ़ ऑटोमेटिक ले जाएगा, कुशलगढ़। ओके, उसके बाद देखो मैं बात करूं, उसके बाद हाड़ौती वाली। नंबर 5 कोटा, बूंदी, और एक और कौन सी है? नंबर 7 झालावाड़। उसके बाद एक राठौड़ की रियासत शामिल की गई थी, कौन सी बताओ देखिए? किशनगढ़। नंबर 8 किशनगढ़। नंबर 9 शाहपुरा। और नंबर 10 राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी बताओ देखिए? टोंक। इसको शामिल किया गया था। क्लियर है? ये 10 रियासतें शामिल थी। अब मैं बात करूं इस संघ का नाम क्या था, बताओ देखिए? तो इस संघ का जो नाम था, संघ का नाम, संघ का जो नाम रखा गया था ये रखा गया था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, या इसी को बोलते बताओ देखिए क्या? पूर्व राजस्थान संघ। दोनों सही है भाई, पूर्व राजस्थान संघ। दोनों आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर है बात? यहां तक ठीक है। अब मैं बात करूं सेकंड चरण में राजधानी,
किसको बनाया गया था? तो राजधानी लिखो, राजधानी बनाया गया था कोटा को। किसको बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। फिर मैं बात करूं राज प्रमुख है, तो राज प्रमुख का पद दिया गया था किसको? कोटा महाराव भीम सिंह को। कोटा महाराव भीम सिंह को। तो फिर नाराज कौन होंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले, वागड़ वाले, क्योंकि इनको तो कोई पद ही नहीं दिया गया था। क्लियर है? और उधर बूंदी अलग ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि कोटा को राज प्रमुख का पद दे दिया और कोटा के अंडर में वो रहना नहीं चाहते, क्योंकि पद में वो बड़े हैं। इसलिए बूंदी उधर बात कर रहा है, किसे? वार्ता कर रहा है मेवाड़ से। तो इस निर्णय से कौन कौन नाराज हुए? एक तो बूंदी नाराज हुआ, एक वागड़ नाराज हुआ। तो फिर क्या करें? तो फिर बूंदी वालों को और वागड़ वालों को पद दिया गया। कौन कौन सा बताओ देंगे? उपराज प्रमुख का। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख में अगर मैं बात करूं तो दो पद दिए गए थे। एक तो कनिष्ठ, कनिष्ठ दिया गया था बूंदी को, बूंदी के बहादुर सिंह को। बूंदी के बहादुर सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। और वरिष्ठ किसको बनाया गया था? तो आपको बताना दोस्तों, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को वरिष्ठ। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। आई बात समझ में? अब बारी आई किसकी बताओ देंगे? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताओ देंगे? तो प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको बताओ देंगे? गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा। और ये कहां कहते हैं? तो आपको बताना शाहपुरा। कहां कहते हैं बताओ देंगे? तो आपको बताना शाहपुरा कहते हैं। उसके बाद में बात करूं, जो राजस्थान संघ है यानी जो सेकंड चरण है, इसमें भारत सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। तो भारत सरकार ने मंत्रिमंडल पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि उधर वार्ता चल रही थी किससे बताओ देंगे? मेवाड़ से। बोला कि थोड़े दिनों बाद में क्या करेंगे? मेवाड़ का विलय करेंगे, इसलिए जो है साथ में मंत्रिमंडल का गठन कर देंगे। तो भारत सरकार ने मंत्रिमंडल पर रोक लगाई। क्लियर है? राजस्थान संघ का मंत्रिमंडल नहीं बनेगा। अब मैं बात करूं इसका उद्घाटन कौन करेगा और इसका जो है सेकंड चरण का उद्घाटन कब होगा और कहां पर होगा बताओ देंगे? तो इसके उद्घाटन की मैं बात करूं तो उद्घाटन तो 25 मार्च 1948 को होगा। और उद्घाटन कौन करेगा ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो उद्घाटन कहां पर हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लिखो उद्घाटन। उद्घाटन क्या था? 25 मार्च 1948। कहां पर? कोटा के दरबार हॉल में। कोटा के दरबार हॉल में। फिर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है बताओ देखिए क्या कि जो है उद्घाटन करता कौन थे? तो उद्घाटन करता थे एन.वी. गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल। इन्होंने प्रथम चरण का उद्घाटन किया था भाई। क्लियर है? तो ये बातें आपको जो ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूं सेकंड चरण की कुल आय, कुल जनसंख्या, इसके अलावा मैं बात करूं कुल क्षेत्रफल की। तो लिखो राजस्थान संघ की, या ऐसे लिखो द्वितीय चरण की कुल है जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी थी बताओ देखे? तो आपको बताना है 23.5 लाख। ओके ठीक है। उसके बाद में बात करूं कि द्वितीय चरण की कुल आय, इनकम कितनी थी बताओ देखे वार्षिक? तो फिर आपको बताना दोस्तों ये कितनी थी?
1,90,00,000। उसके बाद में बात करूं आपके सामने कि बताइए क्षेत्रफल कितना था। तो सेकंड चरण का कुल है क्षेत्रफल तो कितना था बताओ देखे। तो फिर आपको बताना दोस्तों 16,807 वर्ग मील था। 807 वर्ग मील था। उसके बाद में बात करूं एक मील में कितना होता है किलोमीटर बताओ देखे। ये भी लिख लो, कुछ कंफ्यूज होंगे, ये निकाल लेना भाई। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। ये आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बताओ देखे कौन सा चरण, सेकंड चरण। आई बात समझ में। अब नंबर होगा किसका बताओ देखे। सेकंड चरण के बाद में तीसरा चरण, और उसका नाम होगा बताओ देखे क्या, संयुक्त राजस्थान। और उसकी डेट 18 अप्रैल 1948। तो लिखो तीसरा चरण। तीसरा चरण तो कब, 18 अप्रैल 1948। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इसमें अगर मैं बात करूं किसका विलय किया गया था बताओ देखे। तो तीसरे चरण में एक तो सेकंड चरण पूरा आ जाएगा, प्लस मेवाड़ रियासत। क्लियर है। तो इसमें कुल इकाइयां कितनी हो गई, कुल इकाइयां कितनी हो गई बताओ देखे। 9 + 1 + 1 बराबर 11। 9 रियासतें राजस्थान संघ की, एक ठिकाना कुशलगढ़ और एक मेवाड़ रियासत। टोटल कितनी इकाइयां हो गई, 11 हो गई भाई। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका नाम क्या रखा गया है, नए प्रदेश का नाम क्या रखा गया बताओ देखे। तो इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया था बताओ देखे, संयुक्त राजस्थान इसका जो नाम रखा गया था। अब किसका विलय करना है, मेवाड़ रियासत का विलय करना है। तो मेवाड़ रियासत को कैसे विलय करें बताओ। तो आपको पता है कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भोपाल सिंह थे। और देश की आज़ादी से पहले मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जो राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, और उसके लिए उदयपुर में जो 2 बैठकें भी आयोजित की थी। पहली बैठक में बात करूं तो जून 1946 में आयोजित की थी, कहाँ पर, उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा भोपाल सिंह ने। और राजस्थान, मालवा या गुजरात बोल दो, राजस्थान, मालवा और गुजरात, यानी उस समय सौराष्ट्र था, गुजरात नहीं था। क्लियर है। वहाँ के 22 शासक आए थे, कहाँ पर, यानी 22 शासकों ने जो भाग लिया था इस मीटिंग में राजस्थान यूनियन बनाने के बाद में। यानी राजस्थान यूनियन बनाने के पक्ष में कितने जो है राजा थे, तो आपको बताना 22 थे। उसके बाद सेकंड बैठक होती है कब, मई 1947 में, कहाँ पर, उदयपुर में। उसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं, महाराणा भोपाल सिंह करते हैं। और दूसरी बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि राजस्थान यूनियन का जो संविधान निर्माण है वो कौन करेंगे, के एम मुंशी करेंगे। यानी के एम मुंशी की अध्यक्षता में जो है संविधान का निर्माण होगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और उसके बाद में काउंसिल ऑफ एक्शन यानी संविधान सभा का गठन किया गया था। और 14 फरवरी 1948 को राजस्थान यूनियन का जो संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन अधिकांश शक्तियां जो किसके पास रखी गई थी, महाराणा भोपाल सिंह के पास रखी गई थी, इसलिए यह सक्सेस नहीं हुआ था। क्लियर है। तो लिख लो, क्या लिखोगे कि मेवाड़ रियासत विलय की प्रक्रिया। मेवाड़ रियासतें विलय की प्रक्रिया। तो लिखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे। और भोपाल सिंह थे और आज़ादी से पहले, या ऐसे लिख लो, देश की आज़ादी से पहले राजस्थान प्लस मालवा प्लस गुजरात बोल दो या सौराष्ट्र बोल दो,
को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इसके लिए कितनी बैठकें आयोजित होगी? 2 बैठकें आयोजित होगी। इसके लिए 2 बैठकें आयोजित की गई राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। प्रथम बैठक की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कब और कहां पर किया गया? तो आपको बताना दोस्तों, इसका जो आयोजन है ये जून 1946 में किया गया था। कहां पर इस बैठक का आयोजन हुआ? उदयपुर में। अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा भोपाल सिंह ने की। किसने की बताओ? देखिए, महाराणा भोपाल सिंह ने की। ओके। उसके बाद में बात करूं तो इसमें कहां कहां के राजा आए थे? तो राजस्थान प्लस मालवा प्लस गुजरात प्लस मालवा प्लस गुजरात के 22 शासकों ने भाग लिया। 22 शासकों ने भाग लिया, यानी 22 राजा आए थे राजस्थान यूनियन के पक्ष में। उसके बाद सेकंड बैठक होगी, बताओ देखिए कब? द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक का आयोजन हुआ था मई 1947 में। कहां पर? उदयपुर में। अध्यक्षता महाराणा भोपाल सिंह। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो दूसरी बैठक के बाद में राजस्थान यूनियन के संविधान निर्माण के लिए के मुंशी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ जो एक्शन जो है यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था। क्लियर बात? तो दूसरी बैठक के बाद संविधान निर्माण हेतु या राजस्थान यूनियन के संविधान निर्माण हेतु राजस्थान यूनियन के संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु काउंसिल ऑफ एक्शन या संविधान सभा का गठन काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन के मुंशी की अध्यक्षता में किया गया। के मुंशी की अध्यक्षता में किया गया। आई बात समझ में? यहाँ तक है? बताओ देखे, यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद संविधान तैयार कब हुआ? तो आपको बताना दोस्तों 1948 में संविधान बनकर तैयार हो गया और सारी जो यानी अधिकांश जो शक्तियां थी ये किसको दी गई थी? बताओ देखिए, महाराणा भोपाल सिंह को दे दी गई थी। तो इससे क्या हुआ था? इससे दोस्तों जो अन्य जो राजा थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए और राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास था ये क्या रहा था? असफल रहा था भाई। तो लिख लो 14 फरवरी 1948 को राजस्थान यूनियन का संविधान बनकर
बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है अधिकांश शक्तियां मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को दे दी गई। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को दी गई। अतः बाकी राजाओं में नाराजगी। क्लियर है। और राजस्थान यूनियन का जो प्रयास है यह रहा था असफल। यह बात कब की हो रही है? 14 फरवरी 1948 की हो रही है और इसका विलय कब हुआ? 25 मार्च 1948। अब जो घटना होगी ये 14 से लेकर 25 के बीच में होगी। तो देखो वह क्या था? वह यह था कि मेवाड़ के जो महाराणा है इनके दोस्तों जब प्रधानमंत्री बोलते दीवान बोलते कौन थे? राममूर्ति थे। राममूर्ति ने यह सोचा कि जो है हम क्या करेंगे, अपनी रियासत का जो है अस्तित्व स्वतंत्र करेंगे और बोला कि हम अपने जो रियासत का विलय नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ था कि विद्यार्थी जो है उदयपुर में क्या दे रहे थे? धरना दे रहे थे। और उस धरने में जो मेवाड़ सरकार है उसके द्वारा जो गोले चलाई गई थी, कब की बात है? अप्रैल 1948 की बात है। और उसमें गोले चले गए। उसमें उदयपुर पुलिस के द्वारा दोस्तों गोलीबारी में शांतिलाल और दोस्तों आनंद लाल जो क्या हो गए? शहीद हो गए। इस बात का पता चला माणिक्यलाल वर्मा को। तो माणिक्यलाल वर्मा ने, गृह मंत्री थे उस समय हमारे, कौन बताओ देखे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको पत्र लिखा और बोला कि इसमें जो मेवाड़ के महाराणा शामिल है और मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री राममूर्ति वो भी शामिल है, इसलिए आप एक काम करो, जांच आयोग भेजो। तो फिर बोला कि ठीक है मैं जांच आयोग भेजता हूँ, लेकिन ये पर्चे छपवा दो कि जांच आयोग आएगा और राममूर्ति जाएगा अंदर और मेवाड़ के महाराणा भी जाएंगे। तो फिर मेवाड़ के महाराणा ने तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल से वार्ता की और वार्ता करके एकीकरण के लिए दोस्तों क्या हुए थे? तैयार हुए थे। कौन बताओ देखे? मेवाड़ के महाराणा। उसके बाद जांच क्या, यानी जांच क्या शर्तें क्या क्या रखी गई थी? तो एक तो विद्यार्थी कांड की जांच रोक दी जाए। नंबर 2 राजस्थान की, या फिर तो मैं बात करूँ तो जो राजधानी है वो स्थायी रूप से उदयपुर रखी जाए। क्लियर है। ये भी प्रारंभिक समय में मान लिया गया था, वादा कर दिया गया था। उसके बाद राज प्रमुख का जो पद है वो जो है मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह और इसके अलावा इनके वंशजों के लिए क्या होना चाहिए? आरक्षित होना चाहिए। तो बोला कि आप आजीवन राज प्रमुख रहो लेकिन आपके वंशजों के लिए आरक्षित नहीं है। नंबर 3 शर्त। नंबर 4 जो पीरिपस है वो होना चाहिए कितना? 20 लाख। बोला कि 20 लाख कैसे? हम 10 लाख ही है। बोला कि मेरे को पता नहीं है, 20 लाख चाहिए मेरे को। तो बोला ठीक है आपको कैसे भी करके 20 लाख दे देंगे। 10 लाख रुपए तो पीरिपस दिया गया था, 5 लाख राज प्रमुख के वेतन के रूप में दिया गया था और 5 लाख जो है धार्मिक कार्यों के अनुदान के लिए दिया गया था। ऐसे करके 20 लाख जो है राउंड फिगर में 20 लाख उनको दिया गया था। क्लियर है। तो लिख लो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि मेवाड़ के महाराणा के दीवान कौन थे? बताओ देखे? राममूर्ति। महाराणा भोपाल सिंह के दीवान राममूर्ति। प्रधानमंत्री बोल दो, दीवान बोल दो, एक ही बात है। रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व है चाहते थे। फिर क्या हुआ? अप्रैल 1948 में क्या हुआ था? विद्यार्थी कांड हुआ। विद्यार्थी कांड कब हुआ था? अप्रैल 1948 में। और इसमें कौन कौन शहीद हुए था आपको बताना? आनंदी लाल और इसके अलावा बता दें कि 2 स्टूडेंट थे, एक का नाम था शांतिलाल। और उदयपुर पुलिस के दोस्तों गोलीबारी में ये 2 जो है बंदे शहीद हो गए थे भाई।
उदयपुर पुलिस की गोलीबारी में आनंदी लाल व शांतिलाल शहीद हो गए। क्लियर है। और जब इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे तो माणिकलाल वर्मा का स्टेटमेंट है कि 20 लाख लोगों का मेवाड़ के दीवान जो है राममूर्ति अकेले जो है भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट किसका है तो आपको बताना माणिकलाल वर्मा का है। ओके, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी गृह मंत्री सरदार पटेल ने विद्यार्थी कांड हेतु यानी विद्यार्थी कांड की जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी को उदयपुर भेजा। और ये कमेटी आते ही राममूर्ति मान गए, बोला कि हम तो तैयार है मिलने के लिए। तो मेवाड़ के महाराणा भी तैयार हो गए। तो लिखो राममूर्ति ने कहा कि एक एकड़ में शामिल हो जाते हैं, यही मौका है, नहीं तो जांच होगी हम दोनों जाएंगे। तो राममूर्ति की सलाह पर महाराणा ने निम्न शर्तों पर एकीकरण को तैयार हुए। और वो शर्तें क्या क्या थी बताओ देखें। नंबर 1, विद्यार्थी कांड की जांच रोक दी जाए। विद्यार्थी कांड की जांच रोक दी जाए। क्या ये मानी गई? तो आपको बताना बिल्कुल मान ली गई थी। तो कोष्टक में लिख लो मान ली। नंबर दो थी कि राजधानी जो स्थायी रूप से उदयपुर को रखा जाएगा। राजधानी स्थायी रूप से उदयपुर को रखा जाएगा। क्या यह शर्त मानी गई? तो आपको बताना प्रारंभिक समय में यह शर्त मान ली गई। उसके बाद राज प्रमुख का पद मेरे लिए और मेरे वसंतों के लिए क्या होना चाहिए? आरक्षित रखा जाए। कौन कह रहे हैं? मेवाड़ के महाराणा कह रहे हैं राज प्रमुख का पद मेरे लिए वे मेरे वंशजों के लिए आरक्षित रखा जाए। फिर बोला गया कि आपके लिए तो ये आरक्षित है, यानी आप तो आजीवन राज प्रमुख रहोगे, लेकिन आपके वंशजों के लिए आरक्षित है नहीं है। उसके बाद पिरिपस नंबर 4, पिरिपस ये कितना होना चाहिए? 20 लाख। बोला कि ठीक है। 20 लाख को कैसे बांटा? 10 लाख पिरिपस,
5 लाख राज प्रमुख का वेतन, और 5 लाख धार्मिक अनुदान के लिए। क्लियर है? ऐसे करके 20 लाख दिया गया था। किसको? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। कितना? फिर तो आपको बताना 20 लाख दिया गया था। आई बात समझ में? अब बनेगा संयुक्त राजस्थान का, बता देंगे क्या? प्रशासन। सारी शर्तें मान ली गई, अब बनेगा प्रशासन। संयुक्त राजस्थान के प्रशासन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी है इसको रखा गया था तो उदयपुर को रखा गया था। शर्त है ना राजधानी की। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख है ही आरक्षित। महाराणा भोपाल सिंह। तो बेरोजगार कौन हो गए? बताओ देखे, राज प्रमुख अब महाराणा भोपाल सिंह बन गए तो बेरोजगार कौन हो गए? कोटा के महाराणा भीम सिंह हो गए भाई। तो भीम सिंह का क्या किया जाए? बताओ देखे, तो इनको दिया जाए उपराज प्रमुख का पद। तो लिखो उपराज प्रमुख में मैं बात करूं तो वरिष्ठ कौन थे? वरिष्ठ थे भीम सिंह कोटा माराव। कहां के शासक थे? कोटा के शासक थे। इसके अलावा कनिष्ठ कौन थे? तो आपको बताना बूंदी के शासक बहादुर सिंह थे। तो उनको भी सेट करना है। तो कनिष्ठ फर्स्ट थे, कौन था? बहादुर सिंह। कहां के थे? बूंदी के। और कनिष्ठ सेकंड है। ये बनाया गया था, बताओ देखिए किसको? लक्ष्मण सिंह को। कहां के शासक थे? डूंगरपुर के। ओके क्लियर है? अब बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाए? प्रधानमंत्री बना दो माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा, इनको बनाया गया, बताओ देखे क्या? प्रधानमंत्री। उसके बाद में बात करूं तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन थे बताओ देखे, और कहां कहां से थे? मंत्रिमंडल की मैं बात करूं तो प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, ये दोनों कहां से थे? उदयपुर से थे। उदयपुर से एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बुरेलाल भैया। कहां से थे ये तीनों ही? उदयपुर से। उसके बाद पिछले में प्रधानमंत्री कौन था बताओ देखे? गोकुल लाल साहब, उनको लाओ। कहां के थे? शाहपुरा। उसके बाद भोगीलाल पांड्या, इनको भी जो है शामिल किया गया था मंत्रिमंडल में। और ये कहां से थे? तो डूंगरपुर से थे। इसके अलावा कोटा से पंडित अभिनरी, इनको कहां से शामिल किया गया था? कोटा से। और अब एक व्यक्ति को और शामिल करेंगे, किनको बताओ देखे? ब्रज सुंदर शर्मा को। कहां से बताओ देखे? बूंदी से।
कहाँ से बताओ देखे, इनको शामिल करेंगे बूंदी से। क्लियर है, बताओ देखे। तो ये आपका तैयार हो गया, बताओ देखे क्या, मंत्रिमंडल। चलिए आगे, चलो अब देखो इसका उद्घाटन कौन करेगा और कब होगा इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद उद्घाटन कहां पर हुआ, तो आपको बताना उदयपुर में हुआ था। क्लियर है बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। आइए यहां तक बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा चरण कंप्लीट। कौन सा चरण, तीसरा चरण कंप्लीट। आइए यहां तक बात समझ में, चलो मैं आगे। चलो तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो। हमने सेकंड चरण, ठीक है, और थर्ड चरण। और इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है एकीकरण में, उसमें जो हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ देखे। नंबर 1 पहली क्लास में हमने जो है एकीकरण का बेसिक पढ़ा। सेकंड चरण में जो हमने प्रथम चरण के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।